अब हम आ जाते हैं जी सजेशन वाले पार्ट पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि भाई मेरा पॉइंट नंबर 4 ये है, ठीक है, कि अब मैंने वहाँ पे बताना भी तो है कि आखिर किस तरह यूथ जो है वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार जो है वो अदा करेगा, ठीक है। हमें भी तो वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है ना। तो मैं कह देता हूँ हाउ हाउ यूथ बल्ज कैन इंश्योर, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। अब मैं कहूँगा ये वाली हेडिंग मैं इस तरह नहीं दूंगा, ये फिर इस तरह गलत हो जाएगी। अब मैं दरअसल गवर्नमेंट की तरफ आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसीज अपनाएगी कि हम इस यूथ बल्ज के पोटेंशियल को हाँ, हाउ, ये नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर लेता हूँ। हाउ द पोटेंशियल ऑफ यूथ बल्ज can be materialized, how the potential of youth bulge can be materialized to to ensure पाकिस्तान डेवलपमेंट, ठीक है। कि ये जो हमारे पास यूथ की ताकत है, हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान की। फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि हम किस तरह पाकिस्तान की तरक्की इस यूथ से इंश्योर करवा सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसी क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम इस यूथ से फ़ायदा उठा सकें, ना कि ये यूथ हमारे लिए कल को मसला बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखें, आपने एज ए CSP अगर आपसे सजेशन वाला पार्ट मांगा गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह केसेस होते हैं ना जहाँ पे खुद लिखा होता है कि सजेस्ट वे फॉरवर्ड, ठीक है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, या प्रॉस्पेक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है, या चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स मांगे हुए होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी मांगे हुए तो ये सजेशन आप कभी भी कोई रिसर्च पेपर पढ़ लो, आप कभी भी कोई ऐसे पढ़ लो, आप कहीं पे भी पढ़ लो ना, उसमें लाजमी सजेशन वाला पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप एज ए CSP जा रहे हो, आपने मसलों को आइडेंटिफाई करना एक पार्ट है आपकी नौकरी का, आपकी जॉब का। फिर उन पे पॉलिसी बनाना, ठीक है, फिर उन मसलों को हल किस तरह करना है, ये दूसरा पार्ट है आपकी नौकरी का, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप रीडिंग करने शुरू करोगे, ठीक है, एक्सेसिव रीडिंग, जब आप माशरे को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, मसले तो हर किसी को पता होते हैं, अभी जाके किसी दुकानदार के पास बैठ जाओ, मसले तो आपको वो भी गिनवा देगा। आप इसलिए हायर किए जा रहे हो कि आपने उन मसलों के देने हैं सॉल्यूशंस, तो यू कैन नेवर इग्नोर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस इन योर एसेट, ठीक है। अच्छा, अब मैं जी सॉल्यूशन देने लगा हूं। अब मेरे नजदीक क्या क्या सॉल्यूशंस हैं मेरे नजदीक। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है, सॉल्यूशंस बड़े आसान होते हैं बंदे की अगर जरा सा प्रैक्टिस हो ना। क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। हमें क्वालिटी एजुकेशन भी देनी चाहिए, और सिर्फ ये नहीं है कि बस एजुकेशन दे दो, साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो। हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकलता है, कोई सिविल इंजीनियर निकलता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलता है, ठीक है। मगर हम लोगों के पास इतनी स्किल भी नहीं होती कि हम अपनी एक दुकान डाल के, या अपनी कोई छोटी सी इंडस्ट्री खड़ी करके, या अपना कोई प्लेटफॉर्म बना के उससे हम लोग अपने लिए महीने के 1 लाख रुपया जो है वो अर्न कर सके, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटीज का हाल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकल के आता है और उसे सर्किट का कुछ पता नहीं होता, वो
अपने घर में उसे ये कह दिया जाए कि यार ये स्विच खराब हो गया, इसको खोल के जरा सेट कर दो, तो फिर पता नहीं होता कुछ भी। सो हमारा मसला नहीं है ये, ठीक है, ये हमारी कमी नहीं है, ये हमारे गवर्नमेंट के पार्ट पे कोताही है, ये हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस के पार्ट पे कोताही है कि नो स्किल डेवलपमेंट इन आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहला हल ही ये है कि आप क्वालिटी एजुकेशन दो। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि अभी हम लोग इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, वो 1990 और 1995 की लिखी हुई हैं, वो मसले अभी खत्म ही हो गए हैं, अभी दुनिया में नए नए मसाइल उठ गए हैं और हम उन मसाइल के हल पढ़ रहे हैं जिन मसाइल के हलों के भी मसाइल निकल आए हैं, ठीक है, जिनके बाद हजार हल उन मसाइल के निकल गए, हम दुनिया के मसाइल ही बदल गए हैं और हम वो मसाइल पढ़ रहे हैं कि जिनके सोल्यूशन निकले हुए भी 20 साल हो गए हैं, ठीक है। दूसरा सजेशन क्या है जी कि अगर आपने यूथ बल्ज से फायदा उठाना है तो आपने क्या करना है, आपने करना है प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप 50% की आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते। 50% अगर मर्द हैं, 50% औरतें हैं, ठीक है, तो आप अगर सिर्फ 50% को बिल्कुल इग्नोर ही कर दोगे तो आप किधर से तरक्की करोगे। कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप पे बैठ के करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी लड़कियों की भी इतनी स्किल डेवलपमेंट करें, इनको भी इतना एम्पावर करें कि ये भी अपने घर बैठे बैठे मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना पूरा किरदार अदा कर सकें, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे मैं सजेशन दे रहा हूं, आपके एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप जो ऐसे लिख रहे हो ये आपने कहीं से रटा हुआ नहीं है, ठीक है, और रट के आप कभी भी ऐसे पास नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि आपके ऐसे में ये टॉपिक आने वाला है, ये कौन सी डायमेंशन पूछी जाएगी। आपने हमेशा अपने अंदर इतनी स्किल डेवलपमेंट करनी है कि आप किसी भी टॉपिक पे जब भी चाहो ऐसे लिखने की सलाहियत रखते हो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सजेशन मैं क्या देता हूं जी